देखो इतना लंबे लंबे प्रश्नों को मैं 1 से 2 मिनट के अंदर आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, और इसको प्यार से देखना है, केवल मात्र प्यार से देखो, समझ जाओगे। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उससे 9 दिन में तथा सी उससे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी कार्य प्रारंभ किया। कौन कौन? बी और सी कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को कितने दिन में ए पूरा करेगा? शेष कार्य को कितने दिन में ए करेगा? यहाँ ध्यान से देखो, ए इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है भाई? 24 दिन में। ए कितने दिन? 24 दिन। बी उसी कार्य कर रहा है लेकिन 9 दिन समय ले रहा है, और सी कर रहा है कितना दिन में? 12 दिन में। सी कितना दिन? 12 दिन। अब ये क्या दिया गया भाई? समय दिया गया, यानी टाइम दिया गया, तो यहाँ एफिशिएंसी ज्ञात कर लो, ठीक है। तो यहाँ वर्क निकालना पड़ेगा, ताकि कुल कितना काम हो रहा है और काम कितना करवाना है, ठीक है। तो जब 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना काम हो जाएगा भाई? 72 काम, ठीक है। समझ में नहीं आए? देखो ये 9 24 है, 24 9 और कितना? 12। इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं भाई, तो 72 हो जाएगा, ठीक है। कितना? 72। वही किया था वहाँ। तो अगर हम 24 में 72 के भाग करते हैं, कितना हो जाएगा? 24/72 यानी 3, ठीक है। 3 काम, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा। ये क्षमता निकल गया, एफिशिएंसी, यानी क्षमता से कोई ज्यादा काम नहीं कर सकता है। ये 9 में अगर 72 से भाग करें, कितना आ जाएगा? 9/72 कितना हो जाएगा भाई? 9/72, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना? 8 काम। ये एक दिन में, बी एक दिन में कितना काम करेगा? 8 काम। और 12 छक्का 72, यानी कि सी एक दिन में 6 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 8 काम, और सी एक दिन में 6 काम। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म होगा, ठीक है। यहाँ तक डायग्राम खत्म। बी और सी कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। कौन कौन कार्य छोड़कर गया, ये बताओ। कार्य छोड़कर जाने वाला कौन कौन है भाई? बी और सी। बी और सी 3 दिन तक कार्य किया। बी और सी ये 3 दिन तक कार्य किया, लेकिन 3 दिन बाद कार्य छोड़कर भाग गया। तो 3 दिन तक तो कार्य किया ना भाई। तो अगर ये एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 8 दूनी 16 3 की 24 काम। और ये एक सी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 18 काम। नहीं समझे? अरे भाई समझो ना। बी जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 3 दिन बाद न गया है, तो 3 दिन तक कार्य किया है ना, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 24 काम। और सी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन में 18 काम कर देगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? जो काम बच गया वो ए से करवाना है, कितना दिन में करेगा? तो यहाँ जो लोग कितना काम कर दिया, ये लोग बी और सी मिलकर कुल कितना काम कर दिया? 18, 24 और 24 18 कितना हो जाएगा? यानी कि 32 काम ये कर दिया भाई। 32 काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। 24 12 कितना हुआ? 32। यानी कि 32 काम इसमें से माइनस कर लो। 32 काम माइनस कर लो, 0 4, यानी बचा काम कितना? काम कितना बच गया? 40 काम कहाँ से बच जाएगा यार? हम्म 24 18 कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा 42। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 42। यानी कि जब 42 काम खत्म हुआ, बी प्लस सी जो है 42 काम कर दिया।
बी प्लस सी कितना काम कर दिया 42। तो जब हम 72 में 42 माइनस कर लेंगे भाई, जब 72 में 42 माइनस कर लेंगे कितना काम बचा 30। अब ये कहा जा रहा है कि शेष कार्य को एक कितने दिन में बचा हुआ काम, तो बचल काम कितना है 30 काम ना बच गया भाई, 30 काम ना बच गया। बी और सी मिलकर कितना काम कर दिया 42, कुल काम कितना करना था 72, तो 30 काम बच गया। तो बचा हुआ काम ए से करवाना था, तो ए की क्षमता क्या है, ए एक दिन में 3 काम कर देगा, ए एक दिन में 3 काम, तो 30 काम करने में इसे कितना समय लगेगा बोलो, यानी 10 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, कितना दिन 10 दिन। जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, इसको कैसे बनाना है ध्यान से सीखो। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी और ए उसी कार्य को कितना दिन में 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन को कहने का मतलब है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, हमें क्या करना है यहाँ पर। ए प्लस बी जब मिल रहा है तो कार्य कितने दिन में कर रहा है 12 दिन, और बी प्लस सी जब मिल रहा है तो कार्य कितने दिन में कर रहा है 15 दिन। ठीक है, मैंने अभी कुछ नहीं किया भाई, ए और बी एक कार्य कितने दिन में 12 दिन में, ये 12 दिन लिख दिया। बी और सी इस कार्य को कितने दिन में 15 दिन में, 15 दिन लिख दिया। और ए और सी और ए इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, सी और ए 20 दिन, सी और ए 20 दिन। ए प्लस बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी प्लस सी इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी प्लस ए इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ये टाइम दिया गया है, ये क्या दिया गया है टाइम। तो हम यहाँ इफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे, यानी कार्य क्षमता एक दिन की। तो 12, 15 और 20 के एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12, 15 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 60, यानी कि 7 काम। कुल कितना हो जाएगा 7 काम। क्लियर है, कुल कितना काम 7 काम। यहाँ ध्यान से देखो कि जब 12 भागे 7 करेंगे कितना आ जाएगा 12 5 7 यानी 5 काम। कितना काम 5 काम, यानी इसके मतलब ये हुआ कि ए और बी एक दिन में मिलकर 5 काम करेगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा इसका क्षमता नहीं है भाई, जितना क्षमता रहेगा उतना ही काम होगा। और देखो 15 में 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 15 चौके 7 यानी 4 काम। तो बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, और सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई, यानी कि 3 काम करेगा। क्लियर, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम, और सी प्लस ए एक दिन में 3 काम। अब ये देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा भाई 5 काम, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है बताओ, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम, यही ना है 4 काम। और सी प्लस ए एक दिन में कितना काम, सी प्लस ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से यह देखना है कि यहाँ भी ए दिख रहा है और यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, यानी कि जो चीज ए में दिख रहा है वो चीज बी में दिख रहा है, यानी दोनों सैंपल है, ए यहाँ भी ए यहाँ भी, तो 2 बार ए दिख गया, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 को क्या करो कॉमन ले लो, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी करो। इससे भी शॉर्ट तरीका बताएंगे, बिल्कुल बने रहो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, अब इसको जोड़ो 5 4 9 9 3 12, 9 3 12 काम। अब ध्यान से देखो ये 6 ये 2 से कट कितना जाएगा 6 काम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 6 काम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में मिलकर केवल 6 काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में मिलकर 6 काम करेगा,
काम कितना करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में मिलकर 6 काम करेगा। काम कितना करवाना था, कुल काम 7 काम करवाना था। ठीक है, ये काम दिख रहा है ना, ये इतना काम उससे करवाना था, ये वाला काम करवाना था। तो अगर हम 7 भागे 6 करते हैं कितना हो जाएगा भाई, 10 दिन। 10 दिन में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, अब सुनो, इसमें हम बता रहे हैं, इसमें एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं। ठीक है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट देख लो, क्लियर हो जाएगा। अभी बता देता हूँ भाई। अभी बता देता हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, इसको पहले उतार लो फ्रेश। फ्रेश उतार लो इसको। ठीक है, अब देखो, मान लो कि अगर इसको 100 तरीका से अगर बनाना हो, ठीक है, इसको 100 तरीका से जब बनाना होगा तो क्या करेंगे। एलसीएम कुल कितना आया था, 7। एलसीएम कितना आया था, 7 गुने सब में 2 कॉमन लिए थे ना, तो 2 से गुना कर देना है। 2 से क्या करना है, गुना करना है। इसके बाद क्या करना है, जो क्षमता आया था उसको ऐड कर लेना है। तो 5 + 4 + 3 क्षमता को ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 120। 7 दूना 120 हो जाएगा। और ये 9 5 5 4 9 और 9 3 कितना, 12। यानी ये कद की कितना हो जाएगा भाई, 10 दिन। क्लियर है। तो ये जो हुआ ये त्रिक हुआ भाई, जो कि सबसे कम समय में बन सकता है ये। तो ये देखो, यहाँ भी 10 दिन और यहाँ भी 10 दिन। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इस तरह के मैथ में कोई दिक्कत, क्षमता को दुगना करना है नहीं, जो एलसीएम लिए है क्षमता को नीचे में प्लस कर लेना है, और जो समय का था उसको दुगुना कर लेना है। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया था उसको दुगुना कर लिए, और जो क्षमता था उसको प्लस करके नीचे लिख लिए। ठीक है, तो ये 5 4 9 और 9 3 12, ये 7 दूना 120 यानी कट के 10।